आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का यूनिट सेकंड। ठीक है, तो यूनिट 1 हम कंप्लीटली कवर कर चुके हैं। तो जिन भाइयों ने अभी तक यूनिट 1 कंप्लीट नहीं किया है वो पहले यूनिट 1 कंप्लीट कर लें, उसके बाद यूनिट 2 कवर करें। तो देखें, जो हमारे पेपर होंगे वो लगभग मार्च के समथिंग होंगे, लास्ट मार्च या अप्रैल के फर्स्ट वीक में। तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आइए, आज का टॉपिक है वो आप थंबनेल पर देख चुके होंगे क्या है। देखिए, यूनिट सेकंड में हमारे, देखिए हम इस चैनल पर केवल आपको MCQ बेस्ड प्रिपरेशन मिलेगी, यानी आपको OMR पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करा रहे हैं। सो जिनके डिस्क्रिप्टिव पेपर हैं वो केवल इसे MCQ के बेस पर देखें, बाकी आपकी और क्लासेस आपके लिए इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव वाली लाई जाएंगी। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा आइगन वैल्यूज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमारा टॉपिक है आइगन वैल्यूज़। आइगन वैल्यूज़, देखिए सिंपली आइगन वैल्यूज़ आप इस टाइप से समझ सकते हैं, जैसे हम किसी पंक्ति को रो में कन्वर्ट करें, या फिर मतलब सिंपली हम आपको इसकी ना तो कोई डेफिनेशन लिखवाने वाले हैं, ना ही तो इसको प्रूफ कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं, कोई इसका मेथड नहीं बताने वाले, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे डायरेक्टली MCQ पाएंगे, यानी कि कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। सो इसलिए हम इसको डायरेक्ट निकालने की आपको एक विधि बताएंगे और आप सारे क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। तो देखिए, तो आइगन वैल्यूज निकालने की ये एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला नहीं, आप ट्रिक भी कह सकते हैं इसे। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यू, यानी कि कोई मैट्रिक्स दिया जाएगा और हमसे पूछेगा कि बताइए इसमें आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, आइगन वेक्टर क्या होते हैं, है ना। तो आइगन वैल्यूज निकाल के हमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो उनमें से जो सही ऑप्शन होगा वो ये होगा, अगर उनका योग, डायगोनल एलिमेंट्स का योग आइगन वैल्यूज के इक्वल होता है। तो देखिए एग्जाम्पल से देखिए, फिर समझ में आएगा आपको। एक एग्जाम्पल है, एक मैट्रिक्स हमारा 1 -1 माइन, ये हमें इसकी फाइंड आइगन वैल्यूज है ना, आइगन वैल्यूज। और एक आपको मान लीजिए इस टाइप से ऑप्शन दिए जाएंगे 0,1, 0,2, ऑप्शन सी 1,1, ठीक है, डी मान लीजिए 0। अब हमें ये चेक करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही है, कि आइगन वैल्यूज की क्या हो सकती है। तो बस आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। कैसे, देखिए ध्यान से। देखिए हमने लिखा है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट का मतलब विकर्ण के अवयव। विकर्ण जैसे ये एक विकर्ण है, इन्हें हम जोड़ें तो 1 + 1 कितने हुए, 2, -1 और -1 कितने हुए, -2, कितने हुए, -2, ठीक है। 1 + 1 2 और -1 -2। तो अगर हम इनका योग निकालें तो बताइए कितना आएगा, 0। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट लिखा है हमने, इसे ऐड कर दीजिए दोनों को, तो 1 और 1 2, तो 1 + 1 = 2। अब हमें देखिए ध्यान से, ये दिए हुए हैं 2 और 2 में 0 जोड़े हैं हम, तो 2 के इक्वल आएंगे नहीं आएंगे। देखिए आपको बस इतना याद रखना है, पहले तो हमें इसका योग निकालना है। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। अब हमें जो आइगन वैल्यूज दी हुई हैं उन्हें चेक करना है कि ये दो किन के योग के बराबर बैठेंगे। देखिए एक में 0 जोड़िए तो 1 मिलेगा, 1 और 1 2, और 0 में 2 जोड़ेंगे, या माइनस कर लीजिए, है ना, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारा ऑप्शन बी सही है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखिए, फिर समझ में आएगा आपको अच्छे से। देखिए मैट्रिक्स है 3 5 2 -1, है ना। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसके आइगन वैल्यूज के, 2 नंबर भी 3 नंबर 3, वो सॉरी, इसको इस टाइप से लिखेंगे, आइगन वैल्यूज 2 आएंगी इसकी, 1,2 -1,3 और ऑप्शन सी
3 4 और D 0 है ना। अब हमें इसकी आइगन वैल्यूज़ इनमें से कौन सी सही है ये देखना है। तो इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके डायगोनल एलिमेंट का योग करेंगे। डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं ये, यानी विकर्ण के अवयव। अब 3 प्लस माइनस 1 जोड़िए कितने हो गए, 3 माइनस 1 यानी 2 मिला हमें। अब आपको ये चेक करना है कि ये दो किसके इक्वल है। इनको जोड़ने पर इन सब ऑप्शंस को आप जोड़ें, आइगन वैल्यूज हैं ये, इनका योग करें तो इसके इक्वल आ जाए। तो देखिए कौन सी, 2 में 1 जोड़ो तो 3 हो गया, 3 में माइनस 1 जोड़ो तो 2 हो गया, 3 में 2 जोड़ो तो 5 हो गया। यानी कुल मिलाकर हमारा ऑप्शन भी सही है, क्योंकि अगर हम 3 में माइनस 1 जोड़ेंगे तो हमारा 2 आ गया। तो ऑप्शन इज द राइट। तो इस टाइप से हम आइगन वैल्यूज निकालते हैं। देखिए और एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। देखिए ध्यान से, अब देखिए हमारा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 6 5 4 और हमें इसकी आइगन वैल्यूज दे रखी हैं 0, 2, 2, 6, ठीक है, और ऑप्शन सी 4 या फिर 1, 6, ऑप्शन डी 6, 5 इस टाइप से दी गई है ना। अब हमें इसमें ये चेक करना है कि ऑप्शन कौन सी इसकी आइगन वैल्यूज सही है। तो सबसे पहले हम इसका डायगोनल एलिमेंट का योग निकालें, तो 4 और 3 7। अब हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन से आइगन वैल्यूज का योग 7 के बराबर है। तो 2 में 0 जोड़ो तो 2 मिला, 2 में 6 जोड़ो तो 8 मिला, 6 में 1 जोड़ो तो 7 मिला, 6 में 5 11, यानी ऑप्शन सी सही है, क्योंकि इसका योग इसके इक्वल आ जाएगा, 6 और 1 7, यानी 7 बराबर 7। तो आइगन वैल्यूज हमारी क्या हुई, ये हो। तो इस टाइप से हम आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं सिंपली, ठीक है। तो अब आइगन वैल्यूज आपको समझ में आई होंगी किस टाइप से आइगन वैल्यूज निकालते हैं। जब हम आपको MCQ करवाएंगे इसके, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड हो जाएंगे सब। अब आती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, देखिए थोड़ा वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है, नीचे कार चल रहा है, ठीक है, काम चल रहा है, इसलिए देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, हाँ जी ठीक है, यहाँ आइए था जी इक्वेशन। अब ये क्या होती है, ध्यान से देखिए। अब सबसे पहले हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। जैसे आपने द्विघात समीकरण पढ़ी थी, उस टाइप की मैट्रिक्स में एक इक्वेशन होती है जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। देखिए इसकी फॉर्म क्या होती है, इस टाइप की फॉर्म होती है इसकी, लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, या फिर कह सकते हैं हम लैम्डा प्लस 3 प्लस 7, यानी इसकी जो फॉर्म होगी वो कुल मिलाकर के द्विघात समीकरण के रूप में होगी। अब आइगन ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, देखिए वैसे तो इसका मेथड कंप्लीटली हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे जब डिस्क्रिप्टिव पढ़ाएंगे तब, लेकिन इस समय आपके ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे, सो हम इसका ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग से हल करेंगे। देखिए 2x2 के मैट्रिक्स के लिए फॉर 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं ये, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। अब देखिए इसके लिए मान लीजिए इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला होता है इसका लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ डायगोनल, यानी या ट्रेस ही लिख दीजिए डायरेक्ट, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ट्रेस लैम्डा प्लस डिटर्मिनेशन मोड ए इक्वल टू 0। ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसी फॉर्मूले जो माना है निकल के आपको रख देनी है, हमारा आंसर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी मिल जाएगी। तो आप पहले से नोट डाउन करें। अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमारा एक मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स लेते हैं हम, 5 4 1 6, ठीक है। ये हमारा एक 2x2 का मैट्रिक्स है, पूछ रहा है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो गई। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए देखिए सबसे पहले हमें इस इक्वेशन में देखिए ध्यान से हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ट्रेस ज्ञात करना है, ट्रेस के बाद मोड निकालना है यानी डिटर्मिनेशन, या फिर आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ए, है ना,
डिटर्मिनेशन ऑफ ए यानी मोड ए। अब देखिए ट्रेस क्या होता है, ट्रेस हमने यूनिट 1 कराई थी तो आपको बताया था, ट्रेस होता है डायगोनल एलिमेंट्स का सम, यानी जो हमारे विकर्ण दिए गए हैं इन्हें जोड़ना, आमने सामने ये है इन्हें जोड़ो तो वो ट्रेस कहलाता है। तो अब सबसे पहले इसका हम ट्रेस लिखते हैं। ट्रेस क्या होगा, 3 + 6, ट्रेस हो गया हमारा 9, है ना। अब पूछ रहा है इसका डिटर्मिनेशन बताइए, डिटर्मिनेशन ऑफ ए यानी इसको हम कहते हैं मोड ए, है ना। तो मोड ए निकालने के लिए 6 × 18 -5 एकम 5, 18 में से 5 गया 13। अब जो वैल्यूज हमारी आई हैं अब इस इक्वेशन में रख दो, हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो देखिए क्या क्या है, लैम्डा स्क्वायर पुट लिख देते हैं, पुट वैल्यू है ना, पुट वैल्यू जब पुट करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस कितना मान लेकर के आया 9 ट्रेस का और -13 बराबर 0। तो हमें फॉर्म क्या इक्वेशन लेकर के आई हमारी, यही हमारा आंसर है, यही हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। एक एग्जांपल और देखिए देखिए 6 3 2 -1, ये हमारा एक है ना। अब हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम वही लिखते हैं, सबसे पहले इसका ट्रेस बताइए, ट्रेस क्या होएगा इसका 6 ± 1 है ना, यही तो होएगा विकर्ण का योग, 6 में से 1 गया 5 बचा है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालिए, मोड निकालिए, तो 6 कम 6 - 6 और 2 3 6 तो -6 यानी -12 है ना। अब इसमें इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट की, आंसर आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस कितना आया 5 लैम्डा और प्लस ये कितना आया -12 बराबर 0। लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस माइनस हो जाएगा बराबर 0, यही आंसर है। तो इस टाइप से हम सारे MCQ, अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम 3×3 का कोई मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो बस आज की क्लास अगर आपको समझ में आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें और चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लासेस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।